स्टूडेंट्स, आज पुनः उपस्थित हुए हैं नए वीडियो के साथ। आज हम क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 2 जिसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, इसका पार्ट 3 लेकर के आए हैं। समझाएंगे आज। इसमें क्या समझाना है ये ध्यान से समझेंगे। इसमें समझाएंगे आज संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। जिस प्रकार से पढ़ा होगा आपने प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का भी संयोजन होता है श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, जिसे हम पार्श्व क्रम बोलते हैं। तो संधारित्रों का संयोजन भी कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से, एक श्रेणी क्रम संयोजन और एक समांतर क्रम संयोजन। अच्छा, संधारित्रों का संयोजन के बारे में बात करें तो संयोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? अपने अनुसार किसी चालक को जितना आवेश दिया जाता है उसके हिसाब से धारिता को कम या ज़्यादा करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? संयोजन की। समांतर क्रम, पार्श्व क्रम बोलते हैं, श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में क्या व्यंजक आएगा निकल करके, और पार्श्व क्रम में क्या व्यंजक निकल करके आएगा? किसे मिनिमम पोजीशन बोलेंगे, किसे अधिकतम पोजीशन बोलेंगे, वो यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। अर्थात इच्छित धारिता प्राप्त करने के लिए किसी चालक में उसकी इच्छित अनुसार, यानी धारिता प्राप्त करने के लिए इच्छा अनुसार कम या ज़्यादा उस चालक की कैपेसिटी के अनुसार, उसकी आवश्यकता के अनुसार धारिता प्राप्त करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? संयोजन की, कॉम्बिनेशन की। तो ये कॉम्बिनेशन 2 प्रकार का होता है, एक श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा समांतर क्रम संयोजन। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो श्रेणी क्रम संयोजन की बात करेंगे। श्रेणी क्रम संयोजन नंबर 2 समांतर क्रम या पार्श्व क्रम, पार्श्व या समांतर क्रम संयोजन। इसे बोलते हैं इन सीरीज कॉम्बिनेशन इसे बोलते हैं इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इस प्रकार से सबसे पहले हम पढ़ेंगे श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता। इसमें कम से कम 2 संधारित्र, 2 कैपेसिटर्स की आवश्यकता होती है। कम से कम 2, अधिक से अधिक कितने भी ले सकते हैं आप, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं। मिनिमम जो पैरेलल या सीरीज में जो हम व्यंजक निकालेंगे तो कम से कम 2 तो लेंगे, फालतू कितने भी ले सकते हैं, एक्स्ट्रा कितने भी ले सकते हैं। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, एक ही सीध में होते हैं, एक ही सीध में। और समांतर क्रम में क्या होता है, आमने सामने होते हैं कैपेसिटर्स लगे हुए। तो श्रेणी क्रम में इस प्रकार से चित्र बनेगा इसका। मैं यहाँ पर 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ करके और इसका व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले संधारित्र तो पहले बता ही दिया हमने कि इसकी 2 प्लेटें होती हैं। तो पहली प्लेट होती है P1, दूसरी P2 होती है। पहली प्लेट पर कैसा चार्ज होता है? प्लस का, और दूसरी प्लेट पर ऋण आवेश होता है, उतना ही ऋण आवेश होता है। तो
ये पहला कैपेसिटर है C1, ये C2 इसकी धारिता कितनी मान लेंगे C3। तो यहाँ पर हम इसे सेल से जोड़ देंगे, बैटरी जोड़ से भी जोड़ सकते हैं। ये जो पॉइंट लगा रहा हूँ इससे ये समझ लेना आप, ये जोड़े गए हैं श्रेणी क्रम में। समांतर क्रम में होते तो इनके सामने सामने होते। ये भी पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। तो माना 3 संधारित्रों को कैसे क्रम में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में, जिनकी धारिता कितनी है C1, C2 और C3 हैं। तो यहाँ पर इसके कारण इसका सिरा, पहला सिरा किससे जुड़ा हुआ है, सेल के पॉजिटिव पोल से, धन सिरे से। उसी प्रकार से प्रेरण के कारण इस पर माइनस का ऋण आवेश होता ही क्या हो जाता है, उत्पन्न। यही प्रक्रिया चलती रहती है। इस प्रकार से। तो अगर इसकी थ्योरी की बात करें तो इसमें पहले संधारित्र C1 है जिसकी प्लेट पर धनावेश किसके कारण आया, इसके कारण। और C1 यानी पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को अर्थात ऋण प्लेट को दूसरे संधारित्र की धन प्लेट से जोड़ा गया है। इसी प्रकार से दूसरे संधारित्र की ऋण प्लेट को अर्थात दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की धन प्लेट से जोड़ा गया है। जोड़कर और तीसरे संधारित्र की ऋण प्लेट को किससे जोड़ा गया है, बैटरी सेल के नेगेटिव पोल से। इसे B मान सकते हैं, इसे A मान सकते हैं सिरे। तो ध्यान रखना, जब संधारित्रों को कैसे क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में, तो प्रत्येक में जो चार्ज होता है वो समान होता है, यानी Q समान रहेगा। इसमें स्मॉल q मान सकते हैं, कैपिटल Q भी मान सकते हैं। और इनके सिरों में जो विभवांतर हैं वो बढ़ जाएंगे। मान लो पहले कंडेंसर के सिरों के बीच में विभवांतर कितना आ गया V1 और दूसरे पर V2 और फिर इसके सिरों के बीच में कितना उत्पन्न हो गया V3। कहने मतलब मेरा ये है, ये जो B है वो B1, B2, B3 में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा ये। तो अर्थात जो B होगा परिणामी, तो वो B1 + B2 + B3 इन तीनों के योग के बराबर होगा। ये मुख्य बात याद रखना, आवेश समान रहता है श्रेणी क्रम में। क्यों समान रहता है, यदि यहाँ से हम, रास्ता एक ही है ना, ये यहाँ से अगर हम ये हॉलो पाइप मान सकते हैं, खोखला पाइप, तो इसमें हमने 1 गिलास पानी डाल दिया तो उस हॉलो पाइप से इस प्रकार से एक ही मार्ग होगा, इस प्रकार से चलेगा ये। तो श्रेणी क्रम में आवेश की मात्रा क्या होती है, समान होती है। तो इस प्रकार से पूरे परिपथ का जो विभवांतर देखेंगे हम, तो वो ये आएगा B = V1 + V2 + V3। और हम जानते हैं जब किसी चालक को आवेश देते हैं तो उस पर विभवांतर B उत्पन्न हो जाता है, यानी वृद्धि हो जाती है। तो Q = क्या, CV। तो यहाँ से B = आ जाएगा Q/C। इस प्रकार से तो पहले संधारित्र पर आवेश कितना Q, दूसरे पर भी Q होगा, तीसरे पर भी Q होगा, यानी समान होगा। और विभवांतर कितना पहले पर, तो इसी प्रकार से लिख देंगे सिमिलरली B1 = Q/C1। यहाँ Q1 Q2 मत लिखना क्योंकि चार्ज पहले से ही समान हैं श्रेणी क्रम में। इसी प्रकार से B2 = Q/C2, B3 = Q/C3। Substituting these value in equation first, then we get the equivalent resistance between terminal A and B। यानी A और B के बीच में जो धारिता आ गई वो तुल्य धारिता आ गई। तो B का मान लगा देंगे यहाँ पर Q/C = V1 का मान लगा देंगे स्टूडेंट्स Q/C1 Q/C2 + Q/C3। यदि हम यहाँ से Q कॉमन ले लें
तो ये आएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। Q से Q एक बार कैंसिल हो जाएगा ये। तो जो सूत्र आया निकल करके वो ये है 1/C इजिकल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। विद्यार्थियों अभी आप ध्यान रखें, यहाँ पर 3 संधारित्रों को लेकर के जो हमने तुल्य प्रतिरोध निकाला है, सॉरी तुल्य प्रतिरोध नहीं, तुल्य धारिता, तो वो इतना व्यंजक आया है। यदि हम 4 भी ले सकते हैं, 5 कैपेसिटर्स भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं, तो वो संख्या जो बढ़ती चली जा रही है, बोल रहे हैं इस प्रकार से, तो n मान सकते हैं। यदि n कैपेसिटर कैसे क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तब उनकी तुल्य धारिता निकालने का जो फॉर्मूला आता है निकल करके, इसी के अकॉर्डिंग ये लिखा जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस H1 प्लस 1/Cn। और कभी कभी न्यूमेरिकल्स भी आता है इसका। तो न्यूमेरिकल्स में यदि वह कहेगा कि 1 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड और 5 माइक्रोफैरड धारिता के 3 संधारित्र हैं, तो किस विधि से हम न्यूनतम और तुल्य धारिता प्राप्त कर सकते हैं। तो श्रेणी क्रम में न्यूनतम धारिता प्राप्त होती है, हल करके देख लें चाहें। और समांतर क्रम में, पार्श्व क्रम में मैक्सिमम कैपेसिटेंस बिटवीन 2 टर्मिनल्स, यानी 2 सिरों के बीच में जो अधिकतम धारिता प्राप्त होती है, ये श्रेणी क्रम का जो व्यंजक आया निकल करके ये मिनिमम धारिता को दर्शाता है। अर्थात अगर हम तुल्य धारिता की बात करें A और B के बीच में ये सब, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/CAV, यानी CAV A और B के बीच में तुल्य धारिता, जिसे हम परिणामी धारिता भी बोलते हैं। रिजल्टेंट या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B, दैट विल बी इक्वल टू इतना। तो अब समांतर क्रम देखते हैं नेक्स्ट। पार्श्व या समांतर क्रम संयोजन। ये थोड़ी हिंदी अटपटी है, ये ध्यान रखना। पार्श्व या समांतर क्रम संयोजन इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसमें क्या करते हैं, अभी बताया था कि संधारित्र को आमने सामने रख देते हैं इस प्रकार से। समांतर शब्द का अर्थ बराबर सा नहीं होता, समांतर का अर्थ होता है इनके बीच के जो अंतर है उससे। जैसे 2 समांतर रेखाएं हैं, ये 2 रेखा हैं, तो एक छोटी एक बड़ी है, तो इनके बीच में अगर 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस है ना, तो हर पॉइंट पर देखेंगे तो 5 का होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी अंतर है इस प्रकार से, यहाँ पर इस प्रकार से, तो थोड़ा सा 4 हो गया है, 4.8 हो गया, और यहाँ पर 5 है, तो ये भी क्या नहीं कहलाएंगे, समांतर नहीं कहलाएंगी। तो यहाँ पर ध्यान रखना, तो यहाँ पर भी मैं 3 संधारित्रों को लेकर के व्यंजक प्राप्त करना चाह रहे हैं हम। तो ये 3 कंडेंसर हैं, संधारित्र हैं। क्या काम करा हमने, तीनों संधारित्र, पहले इसकी धारिता मान लेंगे C1, इसकी C2, इसकी धारिता कितनी मान लेंगे C3। तो पहले सिरों को मैंने क्या कर दिया, एक ही बिंदु पर मिला दिया ऐसे। अब कहोगे कैसे, मान लो हमारे पास ये चौक है, चौक को आप कंडेंसर मार सकते हैं। तो एक पहला सिरा ये है, दूसरा ये आ गया, दूसरा कंडेंसर, तीसरा ये आ गया। तो इसके पहले सिरों को क्या कर दिया, प्लस से टाइट कर दिया, मिला दिया। तो इस प्रकार से पहले सिरों को बिंदु A से जोड़ दिया है, और इसके दूसरे सिरों को बिंदु B से जोड़ दिया है। कहना मतलब मेरा ये है, ये 3 संधारित्र दिखाई दे रहे हैं आपको, C1, C2, C3,
इनके पहले पहले सिरों का मतलब है धन धन प्लेट, प्लस प्लस की जो प्लेट है उनके जो सिरे बाहर निकले हुए हैं उन सिरों को एक जगह इकट्ठा करके एकत्रित करके वो किससे जोड़ दिया, ए से जोड़ दिया। और यहाँ पर प्लस प्लस होता है इस प्रकार से। ये बाद में मुझे लिखना पड़ता, पहले लिख दे रहा हूँ। तो इसकी ऋण प्लेट को, तीनों की ऋण प्लेट को अर्थात द्वितीय प्लेट को, तीनों सिरों को किससे जोड़ दिया, बिंदु बी से। अब इसे आप सेल से भी जोड़ सकते हैं, इनके सिरों को एंटी से जोड़ सकते हैं, प्लस माइनस। तो इसमें ध्यान रखना आप, पार्श्वीय समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर समान रहता है। जैसे हमने श्रेणी क्रम में बताया था उसमें B1 B2 B3 आ रहे थे, तो यहाँ पर क्या आ रहा, B है तो B सब में समान रहेगा, इसमें भी B, इसमें भी B, इसमें भी B। कारण यह है स्टूडेंट्स, समांतर क्रम में ये B समान कैसे है, क्योंकि तीनों सिरे एक ही बिंदु पे जुड़े हुए हैं। आप कहीं से भी कनेक्शन जोड़ सकते हैं तो बराबर वोल्टेज आएंगे यहाँ से, और यहाँ पे भी ऐसे ही है। तो ये समांतर क्रम में ये याद रखना, विभवांतर क्या होता है, समान होता है। और आवेश पहले ने कितना ग्रहण कर लिया, Q1, दूसरे पर आवेश Q2 है और तीसरे पर कितना Q3 है। तो इस प्रकार से अगर हम परिपथ में कुल आवेश की बात करें तो कुल आवेश जो आएगा वो ये आएगा Q = Q1 + Q2 + Q3। अभी हमने श्रेणी क्रम में जो आर्टिकल कराया था तो उसमें हम B बराबर B1 + B2 + B3 अर्थात परिपथ का कुल विभवांतर देख रहे थे। तो यहाँ पर समांतर क्रम में क्या देखेंगे, टोटल चार्ज, पूरे परिपथ में प्रवाहित कुल आवेश देखेंगे, Q = Q1 + Q2 + Q3। तो ये समीकरण को हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। अब वही पुराना तरीका, किसी चालक को हम क्या देते हैं, आवेश देते हैं, तो उस पर विभव में वृद्धि हो जाती है उसके। तो Q प्रोपोर्शनल B, तो Q = क्या, CV, ये आ जाएगा। तो यहाँ से हमें किसकी ज़रूरत, किन किन की ज़रूरत है बताओ, Q की भी ज़रूरत है, Q1 की भी, Q2 की भी, Q3 की भी। तो इसी नियम से सब मान आ जाएंगे। बहुत सिंपल है ये स्टूडेंट्स, आप जानते होंगे, समझ में आ गया होगा। Q = CV, इसी प्रकार से Q1 निकालें हम तो C1 B आएगा। स्टूडेंट यहाँ पर C1 देख करके B1 मत लिखना, ये भी ध्यान रखना कि समांतर क्रम में इनके सिरों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बराबर रहता है B। तो सिमिलरली इसे देख करके लिख देंगे। सिमिलरली में क्या होता है, Q2 = C2B, Q3 = C3B। अब Q का मान, Q1 का मान, Q2 का मान, Q3 का मान समीकरण में कहाँ लगा देंगे, 1 में। इसे चाहे 2 मान लो समीकरण को, सब एकत्रित समीकरण को। तो Q का मान आ जाएगा CV = C1B + C2B + C3B। तो यहाँ पर B कॉमन हो रहा है, तो C1 + C2 + C3, B से भी कैंसल आउट हो जाएगा, तो C1 + C2 + C3। इस प्रकार से ये तुल्य धारिता आई है A और B के बीच में। इसे हम परिणामी धारिता ही बोलते हैं, तुल्य धारिता ही बोलते हैं, CAB से भी लिख सकते हैं। अभी बात हो रही है 3 संधारित्र की, तो 3 तक रोकेंगे सूत्र को। 2 लेकर चलता तो C1 + C2 आता। इसी प्रकार से अगर हम 10 लेकर चलें तो 10 तक आएगा, C10 तक। इसी प्रकार से अगर हम n संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ें, कनेक्ट करें, तो जो धारिता आएगी तुल्य वो ये आएगी C1 + C2 + C3 + एंड सो ऑन Cn। n का मतलब संख्या है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। 5 संधारित्र, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 20, 25 जो भी। तो ये तुल्य। अब एक बात और हो रही है यहाँ पर, समांतर क्रम में मान लो इससे न्यूमेरिकल आएगा, इसमें एक कोई, जैसे मान लो आपको दे दिया जाए 4 माइक्रोफैरड, 5 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड संधारित्रों को
कैसे क्रम में जोड़ें जिससे अधिकतम तुल्य धारिता प्राप्त हो। तो अधिकतम के लिए क्या आता है, ये जोड़ देंगे डायरेक्ट, यानी कौन सा क्रम हो जाएगा अधिकतम के लिए, पार्षद या समांतर क्रम, और श्रेणी क्रम में 1/c करके आता है। तो उसमें इन्हीं संख्याओं को लेकर के अगर हम हल करें तो सबसे ज़्यादा जो आंसर आएगा, मैक्सिमम आएगा, वो इस कंडीशन से आएगा। तो ये मैक्सिमम कैपेसिटेंस इस क्रम से हम प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों ये आर्टिकल्स हो चुके हैं। अब नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। अब हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकलवाने जा रहे हैं। तो धारिता, जैसे बाद में जो शब्द आ रहा है संधारित्र की धारिता, तो धारिता उसी से लिखते हैं। तो एक फॉर्मूला जनरेट होकर के आएगा जिसे हम C से लिखेंगे। तो ये आएगा इसमें C = K F∑0 × A अपॉन क्या D। ये ध्यान रखें, ये निगमन विधि है, आंसर पहले ही पता होता है निगमन विधि में, और आगमन विधि में आंसर पता नहीं होता है। तो निगमन विधि में हम आंसर पहले लिख सकते हैं, कोई आर्टिकल को प्रूव कर रहे हैं तो इस प्रकार से समांतर प्लेट में क्या होती हैं, संधारित्र में 2 प्लेटें होती हैं। पहली प्लेट पर प्लस का आवेश होता है और प्रेरण के कारण दूसरी प्लेट पर, इंडक्शन के कारण दूसरी प्लेट पर क्या उत्पन्न हो जाता है, ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पर हम समांतर प्लेट संधारित्र का फिगर बना रहे हैं, ध्यान रखना किस प्रकार से बनता है। एक प्लेट बना दी हमने, अब एक प्लेट, दूसरी प्लेट ये है। इस प्लेट का नाम P1 रख दो या XY रख दो, कुछ भी रख दो। X और Y 2 प्लेटें हैं, ठीक है। ये D दूरी पर परस्पर इनके बीच की दूरी कितनी है, D है। अब प्लेट X को क्या करेंगे हम, प्लस Q आवेश देंगे बाह्य स्रोत के द्वारा, यानी किसी प्लस चार्ज लगा दिए यहाँ पर। तो इसकी प्लेट पर क्या हो जाएगा, प्लस का आवेश ये लगा हुआ है ये। तो प्रेरण के कारण दूसरे प्लेट पर उतना ही ऋण आवेश स्वतः ही क्या हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा। तो ध्यान रखें। तो इस प्रकार से इसकी दिशा इधर होगी, प्लस से किसकी तरफ जाएगा, माइनस की तरफ। और इन प्लेटों के बीच में जो परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है उसका जो परावैद्युतांक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो K है। तो ये इस प्रकार से हमने इसकी दिशा दिखा दी है। आवेश प्लस से माइनस की तरफ, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर ही होगी E। अब इसमें क्या करते हैं, प्लेट बाई को हम पृथ्वी से कनेक्ट कर देते हैं, जोड़ देते हैं, भू संपर्कित कर देते हैं। भू संपर्कित का मतलब भू मानी पृथ्वी, संपर्कित मानी पृथ्वी से संपर्कित कर देगा, जिसके कारण इस पर विभव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इसके सिरों के बीच में जो विभवांतर उत्पन्न होगा वो होगा B। कितना होगा, B। तो जब भी कभी हमें किसी संधारित्र की धारिता निकालनी पड़ती है या निकालते हैं हम, तो C बराबर आता है। तो C बराबर सूत्र होता है Q/B। तो Q तो माना हुआ आवेश होता है और B से विभव निकाल लेते हैं। हम भी यही काम करने वाले हैं, बस विभव निकालेंगे किसी तरीके से, और उसके बाद में संधारित्र की धारिता आई जाएगी। तो थ्योरी की बात करें तो थ्योरी इसी प्रकार से लिखेंगे। माना XY क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र है जिनके प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, D है। और प्रत्येक प्लेट के क्षेत्रफल की बात करें हम तो क्या है, बराबर मोटाई की है, बराबर मोटाई की लंबाई, तो क्षेत्रफल समान है। और आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या है, प्रत्येक का सिग्मा है, सही है। और प्लेट X को कितना आवेश दे देते हैं, प्लस Q। प्रेरण के कारण, इंडक्शन के कारण प्लेट Y पर ऋण आवेश क्या हो जाता है, स्वतः उत्पन्न हो जाता है। और प्लेट Y को पृथ्वी से क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, जिसके कारण पोटेंशियल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, दिखाया गया है।
तो इस प्रकार से हमने इसके बीच में जो परावैद्युत पदार्थ माना है उसका परावैद्युतांक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K माना है। तो यहाँ थ्योरी लिखूँगा तो बहुत देर लगेगी, मैंने आपको बता दिया PDF फाइल में आपको टोटल थ्योरी आपको सूटेबल तरीके से मिल जाएगी, चिंता ना करें। इसके मैथमेटिकल पोर्शन को देखें तो इनके बीच में जो परावैद्युतांक पदार्थ भरा पड़ा है उसका बीच में हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो E = K ε0, ये फॉर्मूला हमने प्रूफ करा दिया है पिछले लेसन में। यदि यहाँ पर वायु भरी होती तो K का मान 1 लगा देते। तो इस प्रकार से, और एक सूत्र और होता प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक सूत्र तो ये हो गया। अब एक सूत्र और पढ़ा होगा आपने B के और D के पदों में, प्लेटों के बीच की दूरी D, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, E = B/D। तो भाई लोगों, ये E है और ये भी E है, दोनों के मान को क्या कर लेंगे हम, इक्वल कर लेंगे, यानी ऐसा लिख देंगे बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो हमें तो विभवांतर निकालना है, बाद में विभवांतर निकाल के धारिता निकालनी है। तो यहाँ पर E का मान लगा देंगे B/D = σ/K ε0। तो भाई लोगों, अभी सिग्मा की बात चल रही है अभी, तो अभी इसका पृष्ठ घनत्व क्या होता है, σ = Q/A, यानी किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को ही हम आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात सिग्मा के स्थान पर Q/A लगाएंगे, जैसे एक प्लेट का क्षेत्रफल है। तो यहाँ पर B/D = सिग्मा का मान लगा देंगे यहाँ पर Q/A K ε0। तो यहाँ पर तिरछी गुणा करेंगे तो B इसके गुणा में आ जाएगा, ये इसके गुणा में आ जाएगा, तो डायरेक्टली Q बराबर आ जाएगा, सॉरी B बराबर आ जाएगा QD/K ε0। यहाँ सब पता ही है आपको, Q क्या है, आज चार्ज है, D से प्लेटों के बीच की दूरी है, K से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स है, A से एरिया है, ε0 परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, यानी ये ε0 निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता है। तो इस प्रकार से हमने B का मान निकाल लिया। अब हम लिखेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकलवा रहा है, तो लिखेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता तो धारिता को C से लिखते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं, फुल फॉर्म है इसकी, पता है आपको, C = Q/B। तो C = आ जाएगा Q। तो भाई लोगों, ये B का मान लगा देंगे यहाँ से, समीकरण मान लो, चाहे इसे 3 है, ये 4 मान लो, इसे 5 मान लो। तो यहाँ से लिख दियो समीकरण नंबर 4 से B का मान समीकरण 5 में रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ द B इन इक्वेशन 5, देन we get the capacitance of the parallel plate capacitors and that's all answer। तो C = Q/B, B का मान कितना आ जाएगा, QD/KA, पलट के K ऊपर पहुंच जाएगा, जानते ही हैं आप। तो C = आ जाएगा KA ε0 इंटू बटे में D, या ठीक से लिख दें C = K ε0 इंटू A/D। तो विद्यार्थियों, ये सूत्र आ गया। अगर एक क्वेश्चन आ जाए 1 नंबर में, कम मार्क्स में, ऐसे आ जाए कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है, तो देखो ध्यान से सुने। धारिता जो होती है वो परावैद्युत, जो इनके बीच में जो परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है उसके परावैद्युतांकन के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात C/K, यानी K बढ़ाएंगे तो धारिता बढ़ जाएगी। और ये मत लिख देना कि C/ε0, इसका मान फिक्स होता है, जिसका मान हमने बताया था पहले चैप्टर में
8.85 गुणा 10 टू दी पावर माइनस के 12 न्यूटन की पावर -1 मीटर की पावर -2 ऑफ कूलम की पावर प्लस के 2 सी स्क्वायर। प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ा दें तो भी धारिता बढ़ जाएगी, और प्लेटों के बीच की दूरी d बढ़ा दें तो धारिता घट जाएगी। व्युत्क्रमानुपाती होती है। कहने मतलब ये है, क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो कैसे बढ़ाया जा सकता है बताओ? के का और ए का मान बढ़ा करके और डी का मान क्या हो करके घटा करके, इस प्रकार से हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकाल सकते हैं। एक मिनट अभी और देखें। अभी वायु के लिए के का मान अगर निर्वात ये वायु है तो के का मान बदल आएंगे इसी सूत्र में, इसे 6 मान लो। और जो धारिता है उस माध्यम में सी की जगह C0 लिख देंगे, कोई दिक्कत ना, या C डैश लिख दो। देन बाई इक्वेशन 6। तब समीकरण नंबर 6 से देखेंगे सी के स्थान पर क्या लिखेंगे, यहाँ से देखो क्या लिखा है हमने, C0 इज इक्वल टू के का मान तो 1 हो गया, ε0 इंटू ए बटे डी। समीकरण नंबर 7 मान लो। नया रिलेशन निकालना चाह रहे हो आप तो 6 को 7 से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा C/C0 इज इक्वल टू के ε0 इंटू ए अपॉन डी। जब इसके बटे में लिखोगे तो डी ऊपर पहुंच जाएगा, ε0 इंटू ए, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तिरछी गुणा कर लेंगे, C बराबर KC0। तो इस प्रकार से धारिता का एक नया फॉर्मूला बन गया है, C बराबर KC0। अभी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता आई है, इसका एक आर्टिकल और है। जब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो, तब उसमें जो आंसर आता है वो इतना आता है स्टूडेंट्स, के ε0 इंटू ए बटे डी माइनस टी प्लस टी बटे के। ये आर्टिकल अगर मैं प्रूफ कराऊंगा थोड़ा लंबी वीडियो बन जाएगी, तो इसलिए आज की वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट पार्ट लेकर के अपने सूटेबल टाइम के अकॉर्डिंग आएंगे। पहले वीडियो देखें, उसके बाद PDF से नोट्स तैयार करें सुंदर और साफ लेखों में, राइटिंग में। और इसी के साथ धन्यवाद।